हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये मैथ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसका पहला क्वेश्चन है √3 है एक। √3 इसमें से क्या है? परिमेय है कि प्राकृतिक है कि अपरिमेय है कि इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा अपरिमेय संख्या। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा है 2, 10, 20 के लासा और मासा का अनुपात। तो इसमें मासा और लासा निकालना है, फिर उसका अनुपात निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि इसका मासा और लासा का अनुपात क्या होगा। तो 2, 10 और 20 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे हम। तो 2, 10 और 20 का एलसीएम 2 से कटेगा, 2 का नम 2, 2 पंचे 10, 2 2 20। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, अब ये 5 से कट जाएगा। तो 5 दूनी 10, दूना 20, इसका एलसीएम आ गया 20। और इसका मासा 10 और 20 और ये 2, इनका मासा सिर्फ 2 ही होगा, क्योंकि ऐसी संख्या जिससे एक ही बार में पूरा मान कट जाए वही संख्या मासा कहलाता है। तो मासा आया 2 और लासा आ गया 20। तो कह रहा है लासा और मासा का अनुपात मतलब कि 20/2। तो ये हो जाएगा 2 2 20, यानी 10:1। मतलब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का मासा है। दो लगातार संख्याएं, कोई भी दो लगातार संख्या हम ले सकते हैं। जैसे अभी मान लो एक ले लें 9, दूसरा ले लें 10। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कोई भी मान इसमें कॉमन नहीं होगा। अगर कॉमन वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी बी ऑप्शन सही होगा इसका। चौथा नंबर 4, 6, 22 का लासा और मासा का अनुपात है। तो इसमें भी वही काम करना है, लासा और मासा निकाल करके और दोनों का अनुपात निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम 6, 8 और 22 को। तो इसका लासा निकालेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 11 आएगा। अब इसमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं मान। 11 अलग है, 4 अलग है, 3 अलग है, इसमें कोई मान कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा गुणा हो जाएगा। इसमें 2, 3, 4 और 11 सब गुणा हो जाएंगे। अब बटे मासा में सिर्फ 2 कॉमन है सब में, तो बटे के नीचे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया और जो बचा वही हो जाएगा मान इसका। 11 चौक 44, 44 तियाँ, तो ये 44 तिया तो होगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13, 132/1। मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। देखिए पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य 15 है नहीं, क्योंकि 3 से 5 से कटेगा। 23 अभाज्य है, ये किसी से नहीं घटेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि 5005 का कितना अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 5005 इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 का नम 5, 0 0, 5 का नम 5, 1001 आ गया। अब इसको हम 11 से काटेंगे तो ये 100 कटेगा नहीं, 11 9 99, 1 बच गया, 11 का नम 11। 7 से काट देंगे, 7 13 यहाँ, फिर 13 से कट जाएगा। मतलब 5, 11, 7, 13, मतलब कि 4 अभाज्य इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी 4 सही हो जाएगा। चाहे तो इसको सीरियल से भी काट सकते हैं हम। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अब इसका गुणनखंड करेंगे फिर पता चलेगा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 को हम काटेंगे, पहले 2 से काटें तो जो 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 का नम 3, 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 की घात 5 गुणे 3। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। कौन इसमें से परिमेय संख्या है? 2 माइनस √13 ये तो अपरिमेय है, और √15 ये भी अपरिमेय है, और 2 √3/√3, इसमें √3 कट जाएगा ये दोनों, तो बचेगा सिर्फ 2, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 9वां है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। तो दोनों का मासा निकालना है। भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2।
तो 4 और 2 का जब मासा निकालेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 से दोनों कट जाएगा आसानी से। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन सही होगा बी। 10वां है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लासा, अगर ये अभाज्य संख्याएं तो लासा क्या होगा? अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो दोनों संख्याएं एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसका मतलब लासा में दोनों गुणा हो जाएंगे सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा ये बी, यानी सी ऑप्शन सही होगा इसका। 11 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मासा 17 है, तो उसका लासा, इसका फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला इसका पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। तो मासा है 17 और लासा हमको निकालना है, और बराबर गुणनफल दिया 8670, तो काट देंगे इसको 17 से। 17 पचे 85, 1 बचा, 17 का नाम 17, 0, एलसीएम आ गया 510, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। यदि 65 तथा 117 का मासा 65 यम माइनस 117 के रूप में है तो यम का मान, तो पहला नंबर हम 65 और 117 का मासा निकालेंगे। जब इसका मासा निकल आएगा तो आराम से उसे मान रख देंगे, बस मान हमारा आराम से आ जाएगा यम का मान। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 65 और 117, 65 और 117 का पहले मासा निकालेंगे, तो ये दोनों किससे कटेगा? 13 से कटेगा, 13 बचे 65, 13 9 117, यानी दोनों का मासा आ गया 13। इसका मतलब ये भी मासा ही है, तो ये 65 यम माइनस 117 बराबर हम लिख सकते हैं 13। 117 जाकर जुड़ जाएगा, तो 65 यम बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117, जोड़ दो इसको, 7 3 10, 1 1 2 1 3 1, 65 यम बराबर हो गया 130, तो 65 का नाम 65, 65 दूना 130, यानी यम का मान आ गया 2। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तेरह नंबर देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय हो सकती हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, डी ऑप्शन सही होगा इसका। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? 29, यही अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगा। 0.3 ऊपर बार लगा है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब ये आएगा। तो तरीका होता है इसका कि 0 पॉइंट अगर 3 लिखा है, बार लगा है, तो बार को हटाते हैं तो आता है 3/9, काटेंगे तो 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9, यानी 1/3। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोलह नंबर, 7 + 3 √2 है, 3 √2, ये √2 है अपरिमेय, और इसी वजह से ये पूरा का पूरा संख्या अपरिमेय है, तो सही हो जाएगा इसका बी नंबर। 17 है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ये अपरिमेय है, 2 √3 अपरिमेय है, 4 - √15 अपरिमेय है, 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी यही परिमेय संख्या है, डी ऑप्शन। 5 15 20 के लासा और मासा का अनुपात, ये भी पहले ही सवाल आ चुका इस तरह से, इसमें भी वही काम करेंगे, लासा निकालेंगे और मासा निकालेंगे और दोनों का अनुपात कर देंगे, बस आ जाएगा। तो 5 15 20 का लासा निकालेंगे पहले, 5 15 और 20, तो इसको डायरेक्ट 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 5 × 15, 5 × 20। अब ये डायरेक्ट किसी से नहीं कटेगा, 3 और 4 में दोनों में कुछ मान कॉमन है नहीं, तो इसको सीधा गुणा कर दे, तो 4 × 12 × 5 60, ये 60 आ गया इसका एलसीएम, और इसका मासा यही 5 हो जाएगा जो सब में कॉमन है, तो 60 बटे कर देंगे 5, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5 1, 5 दूनी 10, यानी 12/1, यानी 12:1 आ जाएगा आंसर इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप, सम का मतलब होता है कि जिसमें 2 से गुणा हो, अगर किसी भी संख्या में 2 गुणा कर देंगे तो तुरंत सम बन जाएगा, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कितनी होंगी? तो आधा सम होता है, आधा विषम होता है, तो यानी 25। 22 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय कौन सा है? तो 121 का वर्गमूल होता है 11, यही परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय नहीं है ये। 23, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय कौन सा है? तो 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, पहला ही सही हो जाएगा इसका।
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो इसमें बटे के नीचे 8, यानी 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है। अब भाग करेंगे तो ये भी आसानी से कट जाएगा, यानी इसमें जो पहला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, यही शांत दशमलव है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। अब भाज्य संख्या सबसे छोटा होता है 4, 4 से छोटा भाज्य संख्या नहीं है, और दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये 8 आएगा, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। छब्बीस नंबर, दो संख्याओं ये और 18 का लासा 36 तथा मासा 2 है, तो ये का मान। तो इसको ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं आसानी से। अगर 2 रखेंगे मान ये की जगह, तो 2 और 18, इसका अगर हम मासा निकालेंगे, मासा का मतलब कॉमन मान, तो कॉमन सिर्फ 2 ही है, 2 सिर्फ कॉमन है, तो ये तो सही है मासा 2। और अगर लासा निकालेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन गलत। 3 रखेंगे तो मासा 3 आ जाएगा, तो ये भी गलत। 4 रखेंगे तो 4 और 18, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 9 18, तो ये मासा आ गया 2, सही है। लेकिन लासा सब गुणा हो जाएगा, 9 दूनी 18 में 36, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही होगा सी। ये 27 नंबर, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, वहाँ पुनः उत्तर 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? तो पहले दिशा बना देंगे हम। इधर होगा उत्तर, इधर होगा दक्षिण, इधर होगा पूर्व, इधर होगा पश्चिम। तो कह रहा कि 25 मीटर पश्चिम जाता है, तो मान लो यहाँ पर है तो इसका पश्चिम इधर पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर है तो इसका पश्चिम इधर पड़ेगा, तो 24 मीटर जाता है पश्चिम में, और वहाँ 10 मीटर उत्तर जाता है, यानी ऊपर यहाँ 10 मीटर आता है। अब वहाँ अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, मतलब हमको ये निकालना तिरछी दूरी। तो ये कर्ण कितना आएगा? तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576, इसको जोड़ देंगे तो 5 1 6, ये बना 676। अब 676 का वर्गमूल इसमें कौन सा होगा? 34 होगा कि 17 की 26 की 28? तो लास्ट वाले अंक को देख लें, 17 तो बिल्कुल नहीं होगा, इसी 3 में से कोई हो सकता है। तो इसको हल करने पता चलेगा कि कौन सा सही होगा इसका। ये 26 से, तो 26 का स्क्वायर 6 का 36, 6 दूनी 12, 3 15, 2 6 12 और 2 दूनी 4 1 5, तो 6 5 2 7, 5 1 6, 676, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर, 3.27 पर बार, ये क्या है? पूर्णांक है कि परिमेय संख्या की प्राकृतिक या परिमेय? तो ये परिमेय संख्या है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 6/15 का दशमलव प्रसार, ये शांत होगा क्योंकि 6 में 15 में 3 है और 6 में भी 3 है, तो दोनों कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3/15, 2/5, यानी शांत दशमलव है ये। 30 नंबर, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य जो किसी से ना कटे वो है 11, तो 11 इसका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय का मतलब जो किसी से ना कटे, तो अपरिमेय इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 - √3, ये भी अपरिमेय है क्योंकि √3 है, ये अपरिमेय, तो 4 - √3 भी अपरिमेय, तो इसका बी ऑप्शन सही। 33, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो इसमें देखेंगे कौन इसके बीच में मान आता है। 2 और 2.5 के बीच में आता है √5 का मान, √5 का मान होता है 2.4 करके, 2.24 करके होता है ये। 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक, तो इसको हल करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे 6x⁴y, तो 6 का होगा 2/3 6, x⁴ का 1 2 3 4 और y, फिर 12xy, 12 का होगा 3 चौक 12, यानी 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12 और गुणे x गुणे y। अब इसमें कॉमन है 2 और कॉमन है 3 और कॉमन है x और कॉमन है y, ये जो कॉमन वैल्यू है वही इसका मान हो जाएगा। तो 2 3 6 xy, तो ये 6xy सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये अगला क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान कितना होगा। तो 64 का वर्गमूल होगा 8, 8 64 होता है, और 64 का घनमूल होता है 4 चौक 16 चौका 64 यानी 4। तो 4 का नम 4, 4 दूनी 8, मतलब आ जाएगा 2 नंबर। इसका आंसर सही हो जाएगा 2, यानी बी ऑप्शन सही होगा। छत्तीस √10 गुणे √15 बराबर है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, √10 गुणे √15, तो गुणा हो जाएगा डायरेक्ट। ये √10 का मतलब होता है 2 पंचे 10, और √15 का मतलब होता है 5 गुणे 3। तो इन दोनों का जोड़ा बना, ये बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर हो जाएगा 3 दूनी 6, 5√6, यानी ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 37 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वहाँ है। तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, बस आ जाएगा मान इसका लासा निकालना है 16, 20 और 24 का। 16, 20 और 24, तो 2 से कटेगा, 2 और 16, 2 2 20, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब ये नहीं कटेगा, 2 5 3 तीनों अलग अलग हैं तो गुणा कर देंगे डायरेक्ट। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 40 दूना 40, दूना 80, 80 तियाँ 240, ये 240, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, तो 240 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग के लिए हमको 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ये 2 का जोड़ा बना, ये 2 का जोड़ा बना, 5 का नहीं है तो 5 एक गुणा करेंगे, 3 का नहीं है तो 1 3 गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करें, यानी 240 में हमको कितना गुणा करना हुआ, 15 और गुणा करेंगे इसमें, तो 15 0 हम 0, 15 चौका 60, 15 दूना 30 और 6 36, यानी 36। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन सही होगा डी। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, कह रहा इतने अगर अभाज्य संख्या ले लें हम और सबको जोड़ दें तो उनका योग अगर n आ रहा है, तो कह रहा है n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा किससे घटेगा, तो अगर संख्याओं के अंकों का योग अगर आ जाए n, तो वो 3 या 9 से ही घटेगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब कोई नहीं। 38 नंबर, संख्या 0.32 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 32 बटे हो जाएगा डायरेक्ट 99, ये सीधा ऑप्शन सही होगा सी, 32/99। 23.43 पर बार, इसको बटे में लिखना है, तो इसको बटे में कैसे लिखेंगे हम, पहले 23 दशमलव जो लिखा है उसको हम पहले अलग कर देंगे, 23 को अलग करेंगे और प्लस 0.43 पर बार, और ये 23 प्लस इसको लिखेंगे 43/99। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर हो जाएगा। तो चाहो तो ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए बटे के नीचे 99 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन इसका हो जाएगा सही ये। इसका दो संख्याओं का लासा इनके मासा का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या होगी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब ये मान आएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम बराबर 14 गुणे एचसीएफ, ये इतना दिया हुआ है। और कह रहा है दोनों का योग 600 है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर है 600। अगर एक संख्या 280 है, इसमें पहली संख्या दिया है 280, तो हमको बताना है दूसरी संख्या कितना होगा। कैसे इसको लगाया जाए कि मान आसानी से आ जाए। तो या तो ऑप्शन से मान उठा के रखें या फिर इसको सॉल्व करें पूरा। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। ये दिया है यहाँ पर एलसीएम बराबर 14 गुणे एचसीएफ, तो जहाँ पर एलसीएम लिखा है वहाँ पर लिख देंगे 14 गुणे एचसीएफ, और ये प्लस एचसीएफ है तो 14 और 1 15, ये 15 एचसीएफ हो जाएगा और बराबर है 600। अब काट देंगे, 15 का नम 15 चौका 60, ये एचसीएफ आ गया 40, ये एचसीएफ हमारा हो गया 40। लेकिन हमको दूसरी संख्या बताना है, तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ आया 40 और गुणे एलसीएम, ये एलसीएम है एचसीएफ का 14 गुना, यानी कि जो एलसीएम का मान हो जाएगा वो 40 गुणे हो जाएगा 14। तो यहाँ लिख देंगे 40 गुणे 14। अब काटेंगे इसको हम, तो 40 का नम 40, 40 सत्ते
7 आएगा ये, तो 7 का नम 7, 7 दूनी 14, यानी जो दूसरी संख्या है वो आ जाएगा 40 दूना 80। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। यक्स पावर n का एक गुणज यक्स प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, यक्स पावर n प्लस 1 दिया है, इसका एक गुणक दिया है x प्लस 1, यानी x प्लस 1 से कटना चाहिए, ये कट रहा है, तो यक्स पावर जो n लिखा है n की जगह पर क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए कि सम होना चाहिए कि ऋणात्मक होना चाहिए कि धनात्मक होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम विषम रख देते हैं यानी x पावर 1, तो x प्लस 1 बन जाएगा, यानी कि सही है। अगर 3 रखते हैं x की क्यूब और 1 का क्यूब बना देते हैं, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और बाकी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस x, तो ये गुणक हो गया x प्लस 1। इसका मतलब इसमें ऑप्शन से होगा ये विषम पूर्णांक, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। 43 नंबर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या की, प्राकृतिक संख्या की, परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या, तो ये प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत कब होगा, जब बटे के नीचे 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होगा तब। तो इसमें 700 है, यानी 7 गुणे 100, तो 7 से तो कटेगा नहीं, तो पहला बिल्कुल गलत है। सी नंबर है 7 की घात 3, ये भी 343 कट जाएगा ये। अगर इसको सॉल्व करें हम, तो 7 का क्यूब होता है 7 × 49 = 343, यानी ये भी 343 ही बनेगा, तो ये दोनों कट गए, तो बचा 1/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। अब बाकी में लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा, प्राकृतिक होगा, हमेशा प्राकृतिक होगा, कोई जरूरी नहीं हमेशा प्राकृतिक हो, हमेशा अपरिमेय कोई जरूरी नहीं, अभी 4 मान आ जाए तो परिमेय हो जाएगा, फिर हमेशा परिमेय कोई जरूरी नहीं कि हमेशा परिमेय हो, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय, ये इसमें डी सही होगा, दोनों हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगर 2 अपरिमेय संख्या ले लें जैसे √5 और √4, तो ये अपरिमेय आएगा, लेकिन √5 और √5 अगर दोनों मान समान हो जाएं तो वो परिमेय हो जाएगा, तो इसका मतलब पहला हो जाएगा गलत। तो हमको इसमें सही छांटना है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल ये हमेशा अपरिमेय ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसका मतलब बी इसका सही हो जाएगा। x पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है सिर्फ तभी, तो ये भी वही चीज होगा, x पावर n, तो n इसमें धनात्मक पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो इसमें अभाज्य हो जाएगा 11 संख्या किसी से नहीं कटेगा। इसमें परिमेय कौन होगा, तो परिमेय इसमें होगा 16, और इसमें 2√3/√3, ये √3/√3 कट जाएगा तो 2 भी परिमेय होगा, इसमें 2 विकल्प सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन इसका सही नहीं दिया गया है, इसमें दिया है सी नंबर, जबकि ये 16 भी परिमेय ही है। ये दो संख्याओं का HCF बराबर 15, LCM बराबर 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, इन्हीं दोनों को गुणा कर दें हम, तो 15 9 135 यानी 1350, ऑप्शन सही होगा सी। 51, पाई क्या है, तो पाई एक है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी सही होगा। √7 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में कौन सा परिमेय है, तो परिमेय का मतलब जिसका रूट निकल जाए, तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। पाई ये अपरिमेय है, कई बार आ चुका। निम्न में कौन अलग है, इसमें सबसे अलग कौन सा है, 3/5 इसमें है परिमेय, 4 × 16 और 2 दूनी 4, ये भी है परिमेय, ये अपरिमेय है, ये भी परिमेय है, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सबसे अलग। 3 + 2 √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये। 58 है, यदि x² - 5x + 4 = 0, तो x का मान क्या होगा ये, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये क्या है, x का मान किस प्रकार का आएगा। तो इसको x का मान निकालने गुणनखंड करके हम, तो ये होगा x² - 4 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 5 आए, तो 4 का नम 4 और 1 5, तो -4x - x + 4 = 0, तो x कॉमन होगा तो x - 4,
अब -1 कामन होगा तो फिर x-4 बराबर 0। अब x-4 कामन होगा तो आएगा x-1 बराबर 0। तो x का मान 4 आएगा और x का मान 1 आएगा। तो ये पूर्णांक भी है, भिन्न तो बटे में है, ये है नहीं, अपरिमेय भी नहीं है, वास्तविक भी नहीं, ये इसमें है। कौन संख्या है ये? पूर्णांक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य इसमें 23 हो जाएगा। दो संख्याओं का मासा 25, लासा 50, तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल होता है मासा गुणे लासा, दोनों को गुणा कर देंगे। 25 पंचे 125 यानी 1250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय इसमें कौन सा है? अपरिमेय इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो √11 तो अपरिमेय है, √15 अपरिमेय है, ये 4 लगा यहाँ पर तो ये भी अपरिमेय है। 9 का वर्गमूल होता है 3, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यही वाला है परिमेय संख्या। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, पता चल जाएगा। 3, 4, 8 का निकाल लेंगे एलसीएम, आराम से इसका मान आ जाएगा। तो 3, 4, 8, 3 से काटेंगे, 4 से काट देंगे, बस अब गुणा कर दो। 4 3 12, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 24 घंटा। 24 घंटे बाद तीनों एक पुनः प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे जाकर के। भाज्य बराबर, ये फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ भाजक होगा, ये ऑप्शन सही होगा। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, बी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 11। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात, तो 5 25 पंचे 125 पंचे 625 यानी 5 की घात होगा 4, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सी ऑप्शन सही होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, अगर अपरिमेय संख्या बीच में आ गया तो उसका गुणनफल अपरिमेय ही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, अगर कोई दो परिमेय संख्या है तो उसके बीच परिमेय संख्या होता है अनंत, डी ऑप्शन सही होगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तो तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, तो तीनों अलग अलग मान हैं, गुणनखंड करेंगे तो कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगा, तो गुणा कर देंगे 5 से 15 यानी 15 घंटे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 71 3 + √3 3 - √3 क्या है ये? इसको हल करेंगे हम तो ये परिमेय आएगा। देखिए इसको हल करना पड़ेगा हमको, तो 3 + √3 और 3 - √3, तो ये प्लस बी ये माइनस बी है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 × 9 - 3, 9 में से 3 गया 6, तो ये है परिमेय संख्या, यानी सी ऑप्शन सही होगा इसका। ये पूर्णांक भी होगा, ये पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, तो ऑप्शन में क्या दे रहा है? ऑप्शन में दे रहा है परिमेय। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, अनंत। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या शांत? तो बटे के नीचे 2 × 5 है, तो ये शांत ही होगा, ये ऑप्शन सही होगा इसका। यदि भाग एल्गोरिथम ये बराबर BQ + R में ये बराबर 72, B बराबर 9, तो R बराबर कितना होगा? तो सभी का मान रख देंगे, पता चल जाएगा कि R बराबर क्या होगा। तो इसमें मान रखेंगे पहले, ये बराबर 72, तो यहाँ रख देंगे 72, और B बराबर 9, और Q का मान हमको नहीं पता है, और प्लस R, तो 9 का 9 9 8 72, ये कट गया। अगर ये मान कट रहा तो इसका मतलब शेषफल 0 होगा, फिर अगर नहीं कटता तो कुछ मान आता, लेकिन कट गया पूरा पूरा, इसका मतलब इसका शेषफल हो जाएगा 0। महत्तम समापवर्तक ये कामा बी गुणे लघुत्तम समापवर्तक ये भी बराबर होगा, यानी ये भी का मासा ये भी का लासा गुणे गुणनफल क्या होगा? तो ये भी का मासा ये भी के लासा का गुणनफल होगा ये भी, यानी ये गुणे बी होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? तो अशांत इसमें से कौन सा होगा? तो ये 20,000 है, ये तो शांत होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात और यम और 5 की घात n के रूप में ही आएगा। 8 का भी वही हाल है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 में है 9 दूनी 18,
और 9 से 17 कटेगा भी नहीं, तो इसका मतलब जो अशांत वाला है वो यही वाला ही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, यानी डी होगा परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें परिमेय कौन सा है? तो इसमें परिमेय ये √2 कट जाएगा तो बचेगा 2, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा परिमेय। 11/15 का दशमलव प्रसार, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 5 नहीं 15, और 3 से 11 नहीं कटेगा, इसका मतलब दशमलव प्रसार होगा अशांत, बी ऑप्शन सही। 2, 4, 6 घंटे समय लगता है तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तीनों का एलसीएम ले लो। तो 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, तो 4 और 6 का, इसका एलसीएम निकालेंगे 4 6 का तो ये 12 आएगा, यानी 12 घंटे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 17/24 का दशमलव प्रसार, 17/24, तो 24 को काटेंगे तो 3 8 24, 3 आ गया, और 3 है तो ये अशांत होगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 64/36 ये हो जाएगा 8/6, 81 का वर्गमूल 9, ये 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 50 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1/3 संख्या कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि एक को 3 से हम भाग दे सकते हैं, दशमलव में आएगा, आवर्ती दशमलव में आएगा तो परिमेय होगा, ये ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? √2 कट गया तो बचा 2, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा? तो अभाज्य संख्याएं कुछ भी हो, चाहे जितनी हो, उसका हमेशा मासा एक ही होगा, क्योंकि कॉमन वैल्यू होगा ही नहीं अभाज्य में। √2/√3 1 कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ये निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय कौन सा है? तो √7 तो अपरिमेय है, √2/√5 अपरिमेय है, √60/√3 ये भी अपरिमेय है, यही हो सकता है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि परिमेय क्या अपरिमेय है। तो √75 ये बटे है √48, तो वर्गमूल के अंदर है तो दोनों को वर्गमूल के अंदर कर देंगे, 75/48, 3 से काटेंगे तो 25, और 3 का नम 3, 3 से 18, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 5/4, मतलब कि इसमें ये अपरिमेय नहीं है, ये है परिमेय। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या मान लो कि 2 है, उसके बाद 4 है, तो उसका मासा 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही कॉमन होगा वैल्यू, तो ऑप्शन सही होगा बी। 91 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ये बी का मासा गुणे ये बी का लासा, तो ये होगा ये गुणे बी, इसका ऑप्शन सी सही होगा। युगलित विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है? 2 धनात्मक पूर्णांक, लासा मासा की भागफल के शेषफल, तो ये होगा मासा में इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय इसमें से कौन सा होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा? तो 20 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये संख्या अपरिमेय है, इसको देखते ही लगा सकते हैं कि अपरिमेय है। 1 2 1 1 2 1 1 1 3 बार 2, तो ये संख्या हो जाएगा अपरिमेय। ये ना तो कट रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। संख्याओं 25 और 60 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? तो 25 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, गुणा कर देंगे, इसका आंसर आराम से आ जाएगा 1250। निम्नलिखित π/2 में क्या है? π/2 ये अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? 49/64 ये परिमेय है, 7/49/864, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो 1440 का गुणनखंड करेंगे और 2 का घात निकाल लेंगे। तो पहले इस काम करेंगे गुणनखंड, 1440 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 सदे 14, 2 दूनी 4 0, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 6 12, 2 का नम 2, 2 8 16, 2 फिर 2 9 18, 45, 15, 3 5 15, 1 जोड़ा 2, बस 2 की अधिकतम घात कितना बनेगा? 1 2 3, मतलब कि 2 की अधिकतम घात बनेगा 5, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 नंबर, तो ये भी अपरिमेय ही है। 101, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं कि 3 की 4 की 5, तो मूल रूप से ये 2 प्रकार की होती हैं वास्तविक संख्याएं। 1.621 क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये ऑप्शन सही होगा इसका। 2 + √3 क्या है ये? तो ये भी अपरिमेय संख्या है।
4√2 1, ये भी अपरिमेय संख्या है। √4 ये परिमेय संख्या, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √8, 8 का वर्गमूल होगा 2√2, तो ये भी होगा अपरिमेय संख्या, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 1/√2 ये भी अपरिमेय संख्या होगा। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल ये परिमेय ही होगा। अगर 2 परिमेय संख्या है तो भी हमेशा परिमेय ही होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। बी ऑप्शन सही। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या अपरिमेय को जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय ही आएगा, सी सही है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इसको अच्छे से देखें, तैयारी करें और अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इसमें जितने क्वेश्चन हमने करवाए हैं सब बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसको अच्छे से देखें, तैयार करें और अपने मित्रों में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।